जेडी थाना क्षेत्र भीमसेन गांव में स्थित एक फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं वायु को दूषित कर रहा है, जिससे आसपास के लोगों को जानलेवा बीमारियों का शिकार बना रहा है। इसको लेकर यूपी सरकार ने सभी ईंट भट्टों पर 1 फरवरी तक रोक लगा दी है। प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रीय अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वायु को दूषित करने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से इन इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मैं अपने विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों की एक टीम बना करके आज भेज रहा हूँ। अगर उनके पास कोई भी अनमन दस्तावेज नहीं पाए गए हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से जो भी नियमों तक कार्रवाई होगी कठोरतम की जाएगी। टायर जलाने से या फैक्ट्री से जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें बहुत सारे ऐसे गैसेस होती हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब ऐसी गैसेस हैं जो कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी कमज़ोर कर देती हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे ब्रोंकल अस्थमा है, सीओपीडी है, न्यूमोकोनियोसिस है। कानपुर शहर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस भी काफ़ी है, तो ऐसे मरीजों को भी जो है इस धुएं की वजह से। कानपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश जुड़े। कमलेश, बताएं, वायु प्रदूषण के चलते लोग परेशान हैं, इसमें ईंट भट्टों पर रोक लगाने की खबर है और उसके साथ साथ प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया जा रहा है। क्या जानकारी है, पूरी बताएं। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो तमाम जो ईंट भट्टे हैं उनको पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया है। बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में 234 भट्टों को जिला प्रशासन ने पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन कानपुर के सचेनी थाना क्षेत्र में जो फैक्ट्री है ऐसी है जहाँ पर टायर जलाकर जलाया जाता है, जिससे कहीं न कहीं पूरी तरह से शाम के वक्त 5 बजे तक टायर जलाया जाता है, पूरी तरह से क्षेत्रीय लोग परेशान हो जाते हैं। तो उससे निकलने वाला जहरीला धुआं लोगों के लिए कहीं न कहीं पूरी तरह से बीमारी को ग्रसित कर रहा है, क्योंकि इन टायरों को जलाया जाता है जब लोग अपने घरों के अंदर होते हैं। उसमें एक काला काला सान निकलता है जो लोगों के घरों के अंदर जाता है। जब वो सोते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो उनके चेहरे काले हो जाते हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से पूरी तरह से ये फैक्ट्री है वो पूरी तरह से अवैध है। इसमें कहीं तमाम जो प्रदूषण के लोग अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध है, क्षेत्रीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। लगातार लोग न्याय के गुहार लगाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिलहाल इसके बाद प्रदूषण अधिकारी आला अधिकारियों के संज्ञान में जाती है। उसके बाद प्रदूषण अधिकारी ने साफ तौर से इसको फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लोग कहीं न कहीं पीड़ित है और जो आसपास की फसलें वो बर्बाद हो रही हैं, उसको लेकर अब क्या कार्रवाई की जाती है। कमलेश, कितने दिन से लोग परेशान है इस फैक्ट्री को लेकर, जानकारी क्या? जैसे आपने कहा कि यहाँ पर लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है कि यहाँ पर टायर जलाए जा रहे हैं, तो ये कितने दिनों से ऐसा खेल चल रहा है और लोग शिकायत कब से कर रहे हैं? देखिए, सबसे करीब 2 साल पहले एक फैक्ट्री जो टायर फैक्ट्री जलाने वाले मालिक की फैक्ट्री एक नेशनल हाईवे थी, लेकिन जब लोगों को काफी दिक्कत हुई, खबरफाज से उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। खबरफाज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। करीब 2 साल पहले जब खबरफाज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, उसके बाद तो अधिकारी नींद से जागे थे और फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद करा दिया था। लेकिन इसी फैक्ट्री मालिक ने भीमसेन ठटेरी थाना क्षेत्र के जो भीमसेन क्षेत्र में वहां पर उस फैक्ट्री को दोबारा चालू कर दिया है। लेकिन लगातार लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। जो प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारी हैं उनसे लगातार गुहार लगा रहे हैं, क्षेत्रीय पुलिस से गुहार लगा रहे हैं और जो विधायक उनसे भी लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल जब खबरफाज के माध्यम से जब आला अधिकारियों से उनका वर्जन लेने के लिए खबरफाज की टीम पहुंची तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आए, लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये लोगों को परेशानी फैक्ट्री से है कि इसमें से जो धुआं निकल रहा है, अगर इसका इलाज हो जाए तो लोगों को कोई शिकायत नहीं है? और रिहायशी इलाके से कितनी दूरी पर ये बताई गई है? देखिए, ये रिहायशी इलाकों से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर इसमें टायर जलाए जाते हैं। और टायर जलाने के बाद इन जो धुआं निकलता है वो कहीं न कहीं जो डॉक्टरों की अगर माने तो काफी गंभीर बीमारियों को ये दावत देता है। कहीं न कहीं जो इससे जो धुआं निकलता है वो लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। और जो वहां पर आसपास जो फसलें होती हैं, धुएं का जो कार्बन होता है वो सुबह उन फसलों पर जम जाता है, जिसके बाद कहीं न कहीं वो पूरी तरह से जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। प्रदूषण मानकों को लेकर फैक्ट्री के बारे में क्या जानकारी है? इसको लेकर क्या खबर मिल रही है? क्या मापदंड जो तय किए गए उनकी समय समय पर जांच हो रही है कि नहीं हो रही है? अधिकारी आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बड़ा सवाल है।
देखिए, कमलेश। प्रदर्शन अधिकारी की जब बात की जाती है तो साफ तौर से वो कहते हैं कि जो भी मानक है उनको पूरे किए जाए, लेकिन ये कहीं कहीं कागजों में तक ही सीमित रहता है। प्रदूषण अधिकारी के तमाम जो अधिकारी हैं वो फैक्ट्रियों में जाते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि तमाम ऐसी कानपुर में जो फैक्ट्रियां हैं वो बिना मानक के चलाई जाती है। उसके बाद जब कहीं न कहीं कोई हादसा होता है या कोई शिकायत हो तो उसके बाद कहीं न कहीं वही धीमी मौत इसको कहेंगे कमलेश। ये ऐसी मौत है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं लगता और धीरे धीरे करके वो कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर कह रहे थे। क्योंकि ये अचानक से तो व्यक्ति के लिए घातक नहीं होती, लेकिन स्लो पॉइजन जैसे होता है वैसे धुआं व्यक्ति को बीमार करता है और इसको अनदेखा किया जा रहा है मानकों के लिहाज से देखें तो ये बड़ा सवाल है, इस पर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो कमलेश हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से फैक्ट्रियों के अंदर से जो धुआं निकल रहा है वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, लेकिन अमल इनके ऊपर एक्शन को लेकर जब सवाल उठता है तो होता दिखता नहीं। बड़ी जानकारी भोपाल से आ रही सूत्रों के हवाले से